हैरान हूँ कि कुछ भी न मांगू कभी मैं, जो तुम मेरे हो। ऐसा हो क्यों कि लगता है अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर जैतून शहजाद, आपकी मेज़बान। आज के व्लॉग में सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। इस मंथ जो है मैं क्लोवर हनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्लोवर बेसिकली एक फ्लावर होता है। इसकी एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ काम करता है। अगर आपके मैदे में इन्फेक्शन या बॉडी में कहीं चल रहा है तो उसको खाएं, आपको ज़रूर से अफाका होगा। स्किन की एक्ने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। गले की खराश और ज़ुकाम के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। हैरान हूँ कि कुछ भी न मांगू कभी मैं, जो तुम मेरे हो। ऐसा हो क्यों कि लगता है ब्रेकफास्ट रेडी है और हमने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खाया, अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त की मैं बहुत कदर करती हूँ और वक्त ज़ाया करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही मैंने दोपहर की जो तैयारी थी करना शुरू कर दी। मौसम इतना ही खूबसूरत था, बादल आए हुए थे, हल्का हल्का ठंडा सा मौसम था। जी, आज मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली के लिए रोल पराठा बनाती हूँ। क्योंकि संडे था तो मैंने चिकन डिफ्रोस्ट करने के लिए रख दिया और साथ ही मैंने पराठों के लिए आटा गूंद दिया। जितनी देर तक के लिए गूंदा होता है उतना अच्छा होता है, उतना ही इसके अंदर इलास्टिन पैदा होता है। हफ्ते की रात को जो आपने गंद मचाया होता है उसको हमें सुबह घर वालियों को साफ़ करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा घर इतना गंदा नहीं होता। कमरों को मैं ठीक कर चुकी हूँ। उसके बाद आती है बारी वॉशरूम की। वॉशरूम साफ़ करने के लिए मैं ये वाइप्स का इस्तेमाल करती हूँ। मैं काम वाली से हफ्ते को ब्लीचों के साथ अच्छे से वॉशरूम साफ़ करवा लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे संडे वाले दिन इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वॉशरूम ऑलमोस्ट क्लीन ही होते हैं, लेकिन मुझे फिर भी इसको रोज़ साफ़ करना पसंद है। मैं इनको ऐसा नहीं कर सकती कि एक दिन साफ़ हो रहे हों और एक दिन साफ़ नहीं हो रहे हों। नैरोबी का पानी बहुत खारा और साल्टी होता है क्योंकि ज़मीनी वाटर होता है। पानी ज़मीन के नीचे से मोस्टली आता है और ये जो नैरोबी है पूरा पहाड़ों पे है, तो उसकी वजह से वाटर मार्क्स यहाँ पे रह जाते हैं, चाहे सिंक हो, कंपोस्ट हो या कोई और ऐसी चीज़ हो। तो सफाइयों का स्पेशली बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कंपाउंडर सिंक से फारिग होकर फ़र्श को मैं सिंपल डिसइंफेक्टेंट के साथ साफ़ कर लेती हूँ। मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगती है ये रूम स्प्रे। इसकी जो एक खासियत है इसमें ऑडर एलिमिनेटर है। मतलब वो वाले रूम स्प्रे नहीं है जिसके अंदर से जब स्प्रे करो तो खुशबू और बदबू मिक्स होकर आ रही होती है। इस स्प्रे से ये होता है कि जितनी भी बदबू होती है वो इसको ख़त्म कर देता है। प्रेगनेंसी की वजह से या आम दिनों में भी मैं काम के बीच में थोड़ी थोड़ी छोटी ब्रेक्स लेना पसंद करती हूँ, नॉट ऑन फ़ोन बट ऑन अदर थिंग्स। तो यहाँ पे मैंने जूस ले लिया ताकि मैं फ्रेश भी हो जाऊँ और छोटी सी ब्रेक भी हो जाए। ये जो जूस है इसके अंदर शुगर एडिड नहीं है। पीछे के लेबल लाजमी पढ़ने चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इसके अंदर वो कौन से वाले, वो एडिड शुगर वाले हैं या दूसरे हैं। ब्रेक के बाद ये काम पे वापस आ गए हैं। संडे को जो है ये नहीं कि मैं पूरा घर साफ़ कर रही हूँ, इस तरह नहीं है, क्योंकि घर मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट मेरा साफ़ ही होता है। तो यहाँ पर जो मैं क्लीनिंग करती हूँ मैं करती हूँ ट्रैफिक एरियाज़ की। यहाँ आप ही सोच रहे होंगे आखिर ये ट्रैफिक एरियाज़ क्या होते हैं। ट्रैफिक एरियाज़ तो सड़कों के बारे में ऐसा नहीं है, यहाँ पे बात कर रहे हैं घर की। जी हाँ, घर के वो हिस्से जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और जहाँ पे सबसे ज़्यादा आमदोरफ्त होती है और जहाँ सबसे ज़्यादा कचरा गिरता है या होता है उसको ट्रैफिक एरियाज़ करते हैं, जहाँ पे हम अपने दिन का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस्तेमाल करते हैं। उन एरियाज़ को मैं क्लीन करती हूँ कि वही एरियाज़ जो होते हैं आपके गंदे हुए होते हैं और उन्हीं एरियाज़ को सफाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप संडे वाले दिन इस तरह से ही काम किया करें, जो अपने घर के ट्रैफिक एरियाज़ होते हैं उनको क्लीन करा करें। आपका घर पूरा ऐसे लगेगा कि आपने पूरा क्लीन किया। जी हाँ जी, तो अब तक अगर आप वीडियो में डटे रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपने कुछ सीखा है या मैं कुछ सिखा सकी हूँ, आपको अपनी बहन अच्छी लगी है, तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो लाजमी मत भूलिएगा। संडे को सिर्फ दूसरों का काम करने का दिन नहीं होता, अपना भी रिलैक्स होने का दिन होता है। अपने साथ अपने बच्चे या अपने शौहर को भी मैं देखती हूँ। यहाँ पे मैंने जी ज़माना मशहूर अंडे और एलोवेरा जेल और दही वाला मास्क बनाया है। ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स है ना, अंडा, एलोवेरा जेल और दही और एक और डाल लीजिए शहद, ये काफ़ी है, ये 4 काफ़ी हैं।
इसमें अगर आपने मज़ीद किसी चीज़ का इजाफा करना है तो वो आंवला रीठा या सिकाकाई का पाउडर होता है। सिंपल आंवले का भी पाउडर काफ़ी होता है। ये अगर आप महीने में 2 दफ़ा भी अपने सर पे लगा लेते ना, 2 दफ़ा, 1 दफ़ा नहीं, कम से कम 2 दफ़ा, तो आपके बाल बहुत सिल्की रहते हैं। यहाँ पे मास्क लगाने के साथ साथ जी मैंने ये रोल पराठा बना के जिम दोपहर में खा रहे हैं। मेरी बेबी को भी बहुत अच्छा लगा था, उसने खूब इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। किचन गंदा हो गया था जी, घर तो पूरा हो चुका था, फर्श भी हो चुका था, किचन की बारी थी, तो हमने कहा चलो जी उसको भी चमका देते हैं, क्योंकि मेरे बर्तनों का काम भी जो है वो मैं अपनी मेड से लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि मेरे शौहर ने मुझे सहूलत दी हुई है। संडे वाले दिन कि मैं खुद करती हूँ, और ख़ुद भी आपको करना चाहिए इनके घर में मेड्स भी, ताकि आपको पता हो कि आपके घर में क्या, कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी है, कहाँ पे क्या है जी। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी और इसमें स्ट्रेच मार्क्स या एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं भी, आप बॉडी कम कर रहे तो स्ट्रेच मार्क्स, तो उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन बता रही हूँ। लेकिन जेनेटिक डू प्ले अ रोल। आई एम गेटिंग लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेच मार्क्स बिकॉज आई गेट इन माई फर्स्ट प्रेगनेंसी टू, आई एम गेटिंग इन माई सेकेंड टू। तो लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हो रही बॉडी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि आपको एलोवेरा जेल लेने हैं, बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में बना के रखना चाहते हैं वीकली बेसिस पे, तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने मंथली बेसिस पे बनाना था, मैं ये वाला एलोवेरा जेल प्रेफर कर रही हूँ। इसमें मैंने डाला है रोज़िप ऑयल। रोज़िप ऑयल पाकिस्तान में लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, यहाँ नेहरूबी में इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ये कोलेजन की प्रोडक्शन कराता है, रीजनरेट करता है स्किन को और टाइट करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आलमंड ऑयल डाला। आलमंड ऑयल का हमें पाकिस्तानी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आलमंड ऑयल के कितने फ़ायदे हैं। आलमंड ऑयल इक्वल टू विटामिन ई ऑयल एंड इज़ गुड फॉर योर स्किन फॉर firming प्रोडक्शन ऑफ द इलास्टिसिटी एंड कोलेजन। उसके बाद फ्रेगनेंसी ऑयल आ गया। फ्रेगनेंसी ऑयल क्या करता है कि ये भी आपकी कोलेजन की प्रोडक्शन कराता है। अब कोलेजन इतना ज़रूरी क्यों? कोलेजन होगा तो स्किन लूज़ नहीं होगी, रिंकल्स नहीं आएंगे, स्ट्रेच मार्क्स कम पड़ेंगे, निशान जल्दी वापस जाएंगे, ठीक है। तो ये बाकी अगर आप ऑयल वगैरह लगाते हैं और आपको पता है कि आपकी स्किन को कौन सा ऑयल सूट करता है, तो आप वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ मैं यूज़ करी शिया ऑयल है। शिया ऑयल और कोका ऑयल यहाँ पे जो कीनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। एवोकाडो ऑयल और सस्ता भी है। शिया ऑयल आपको जो हमानी वालों का भी मिल जाएगा, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स सो नरिशिंग मॉइस्चर। उसके बाद ग्लिसरीन की बात करते हैं। अच्छा, ग्लिसरीन में मैं आपको क्या बात बताना चाहती हूँ कि ग्लिसरीन एक ऐसा हाइलोनिक एसिड, जी हाँ आपने बिल्कुल सही किया। एंड हाइलोनिक एसिड की जो प्रोडक्ट होती है वो स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर लगाएं तो स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा कम पड़ते हैं और आपके निशान भी जल्दी ठीक होते हैं। उसकी जो सस्ती फॉर्म है वो है ग्लिसरीन, जो कि हमारे इजीली अवेलेबल होती है। वो चीज़ यूज़ करनी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये सारी चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना कि इसका क्रीमी टेक्सचर आ जाए। जो भी है अपनी स्किन को लेकर आप लोगों ने कभी भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये नेचुरल है। प्रेगनेंसी के अंदर आपकी बॉडी जो है 10 साल बड़ी लगने लग जाती है, क्योंकि आपके डीएनए डैमेज होते हैं, ठीक है। ये प्रेगनेंसी की असर की वजह से होता है, इसमें कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने ऐसी इसका इतना सवाब नहीं रखा हुआ प्रेगनेंसी में कि हर कदम पे, हर तकलीफ़ में, हर चीज़ पे, और यहाँ तक कि बच्चे की वलादत से उसको पाल, हर चीज़ में ऐसी सवाब नहीं रखा हुआ। ये जो तकलीफ़ें हमें होती हैं अंदर भी बॉडी में, जो हमें नहीं पता होता क्या क्या डैमेज हो रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला उसको कवर भी कर देता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने इसके अंदर लोशन डालना है, इसको मिक्स करके बहुत ही प्यारी सी आपकी क्रीमी टेक्सचर का आपका लोशन बन जाएगा। लोशन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना, मैंने जजोबा ऑयल वाला लोशन यूज़ किया है। ब्रांड्स को आपने यहाँ देखना है, ये नेहरूबी कीनिया के ब्रांड्स हैं। आपने अपने पाकिस्तान, इंडिया के जहाँ से भी अपने वहाँ का यूज़ करना है। मॉइस्चराइज़र तो डेली यूज़ होता है सुबह शाम, लेकिन उसके साथ जो मैं हफ्ते में या 10 दिन में एक दफ़ा लाजमी करती हूँ वो है स्क्रबिंग। आप कहेंगे स्ट्रेच मार्क पे स्क्रबिंग, उसके लिए आपने यही करना है कि आपने उसको बाज़ार से जो ग्राइंड हुआ चावलों का आटा होता है, आपने वो यूज़ करना है, खुद से नहीं करना। कच्चे दूध के साथ मिक्स करें, अच्छा सा पेस्ट बनाएं और पूरी बॉडी पे स्क्रब करें। कोई चीज़ इजाफी डालनी है तो शहद है, ये बेस्ट है। इसके अलावा एक चीनी वाला भी स्क्रब होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्क्रबिंग लाजमी अपने हफ्ते से 10 दिन में एक दफ़ा लाजमी करनी है। और क्या कहते हैं, लोशन जो है आपने सुबह शाम लाजमी लगाना, आपकी बॉडी जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। ये चीज़ें मैं संडे को इसलिए बना के रख लेती हूँ क्योंकि बाकी जो वीक होता है काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है, तो संडे पे छोटी छोटी चीज़ें करके ख़ुद भी और घर वालों को भी करा के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जी, हमारा डिनर था, उसमें हमने पिज़्ज़ा ले लिया था, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा दिन गुजरा था। कुछ लोग अच्छा लगा हो काइंडली लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।